आज कक्षा 10 में हम लोग श्वसन के बारे में पढ़ेंगे। श्वसन क्या होता है। तो श्वसन में देखें इसकी परिभाषा, कोशिकाओं में कार्बनिक भोज्य पदार्थों के जैव रासायनिक ऑक्सीकरण को श्वसन कहते हैं। दूसरी तरह से इसको देख सकते हैं कि श्वसन जीवित कोशिकाओं में होने वाली उन सभी एंजाइमी अभिक्रियाओं को कहते हैं जिनमें ऑक्सीजन की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति में कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है तथा इस क्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाली जाती है। अब श्वसन की क्रिया दो अवस्थाओं में संपन्न होती है। एक को कहते हैं वायु श्वसन, दूसरे को आंतरिक श्वसन। वायु श्वसन में क्या होता है? अब वायु श्वसन कुछ जंतुओं में त्वचा के द्वारा होता है जैसे मेढक, कुछ में गलफड़े के द्वारा होता है जैसे मछलियों, और उच्च श्रेणी के जंतु तथा मनुष्यों में फेफड़े के द्वारा होता है। अब जंतुओं में श्वसनांग के रूप में पाए जाने वाले फेफड़े के द्वारा किस प्रकार श्वसन होता है इसको देखा जाए तो सर्वप्रथम इसमें जो है वायुमंडल से श्वसनांगों द्वारा वायु को ग्रहण करना और मुक्त करना, जिसको हम कहते हैं श्वासोच्छ्वास। इसके बाद क्या होता है कि श्वसनांगों में वायु व रुधिर के बीच गैसीय विनिमय होता है। इन श्वसनांगों से जो है वायु हमको ग्रहण करते हैं, फिर यह जो है फेफड़े के अंदर रुधिर में इनका गैसीय विनिमय हो जाता है। फिर इसके बाद जो है रुधिर द्वारा ऊतकों तक ऑक्सीजन का परिवहन, फिर जो है ऊतकों रुधिर से ऊतकों के बीच का आदान प्रदान और फिर कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन। तो इस तरह देखा गया कि वायु श्वसन में श्वासोच्छ्वास के द्वारा जो है हम वायु को ग्रहण करते हैं और वायु को जो फिर छोड़ते हैं। तो ग्रहण करना इंस्पिरेशन कहलाता है और छोड़ना जो है एक्सप्रेशन कहलाता है। गैसीय विनिमय होता है। ऑक्सीजन का परिवहन कैसे होता है इसको देखते हैं। कशेरुकी प्राणियों में ऑक्सीजन का परिवहन लाल रुधिराणुओं की हीमोग्लोबिन से क्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। क्या बनाती है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। कोशिकाओं में ऑक्सी हीमोग्लोबिन विघटित होकर ऑक्सीजन को मुक्त कर देता है तथा हीमोग्लोबिन स्वतंत्र होकर पुनः ऑक्सीजन से संयोग करने के लिए उपलब्ध हो जाता है। आज फिर हम कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन को देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है? आंतरिक श्वसन के फलस्वरूप एक गैस बनती है जिसको हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्लाज्मा में इसके जो 7% भाग जो प्लाज्मा में घुलकर कार्बोनिक अम्ल के रूप में, 70% बाइकार्बोनेट के रूप में तथा 23% कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में रक्त द्वारा ऊतकों से श्वसनांगों तक पहुंचती है। श्वसन सतह पर क्लोराइड शिफ्ट के फलस्वरूप मुक्त होकर वातावरण में चली जाती है। इस प्रकार देखा गया कि कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पहुंच गई? वायुमंडल में पहुंच गई। यानी वायुमंडल से वायु को लिया गया और फिर पुनः जो है वायुमंडल में वायु पहुंच गई। अब दूसरी क्रिया होती है आंतरिक श्वसन, जिसको हम कोशिकीय श्वसन भी कहते हैं और या इसको ऑक्सी श्वसन भी कहते हैं। ऑक्सी श्वसन उस समय कहते हैं जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रिया होती है, और अनॉक्सी श्वसन उसको कहते हैं जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। तो हम देखते हैं इसमें ऑक्सी श्वसन क्या होता है। अब ऑक्सी श्वसन दो पदों में होता है। एक को कहते हैं ग्लाइकोलिसिस और दूसरे को क्रेब्स चक्र। अब ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है कि ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज के एक अणु से 2 अणु पायरुविक अम्ल के बनते हैं। अब ग्लूकोज के 6 कार्बन परमाणु और पायरुविक अम्ल के 3 कार्बन परमाणु वाला यौगिक होता है। इन प्रक्रियाओं में श्वसन उत्पन्न ऊर्जा से 4 ATP अणुओं का निर्माण होता है। लेकिन क्या होता है इसमें कि 2 ATP अणु जो है इस क्रिया में ही समाप्त हो जाता है। 2 ATP अणु हमको मिलते हैं, जैसा कि यहाँ समीकरण के रूप में दिखाया गया है कि C6H12O6 + 2 ATP + 2 ADP + 2 H3PO4 + 2 NAD। अब यह इतनी क्रिया होने के बाद जो है पायरुविक अम्ल बनता है। कितने? 2 अणु जो है CH3COCOOH यानी +4 ATP और +2 NADH2 + 2 H2O। इसमें क्या होता है कि धनायन के अणु भी बनते हैं, 2 स्वतंत्र धनायन के अणु भी बनते हैं। इसके बाद जो है
तभी देखा गया कि 4 एटीपी अणु बनते हैं, लेकिन यहाँ पर 2 एटीपी जो है इस क्रिया को संपन्न करने में लग जाता है। अतः हमको ग्लाइकोलिसिस की क्रिया में 2 एटीपी अणु ही मिलते हैं। इसके बाद जो है अगला का क्रेब्स चक्र में क्या होता है, यह एक वायवीय श्वसन का दूसरी अवस्था होती है जो कि माइटोकांड्रिया में होती है। इसके पहले ग्लाइकोलिसिस की जो क्रिया हुई थी वह कोशिका का द्रव में होता है, लेकिन यह क्रेब्स चक्र जो है माइटोकांड्रिया में कोशिका का एक अंग होता है, कोशिकांग होता है, जिसको हम कहते हैं माइटोकांड्रिया। इस माइटोकांड्रिया में यह क्रिया होती है क्रेब्स चक्र। इसमें क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस में बने पायरुविक अम्ल का ऑक्सीकरण होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में। इसका एक क्रमबद्ध चरण होता है जिसमें इसको देखते हैं कि पहले क्या होता है, ग्लूकोज या फ्रक्टोज डाइफास्फेट, एडीपी, एटीपी, एनएडी, NADH2 पायरुविक अम्ल के 2 अणु, यानी यह ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया हुई। इसके बाद हम देखते हैं कि ग्लाइकोलिसिस में जो पायरुविक अम्ल के 2 अणु बनते हैं, यह माइटोकांड्रिया के मैट्रिक्स में एंजाइम श्वसन एंजाइम की सहायता से इसका ऑक्सीकरण होता है। इसमें 3 स्थानों पर एक एक अणु कार्बन डाइऑक्साइड निर्मुक्त होती है। ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया में बने पायरुविक अम्ल अणुओं से 2 कार्बन यौगिक एसिटिल कोएंजाइम ए बनता है। क्या बनता है, 2 कार्बन यौगिक एसिटिल कोएंजाइम बनता है। अब इसके बाद क्या होता है कि एसिटिल कोएंजाइम ए क्रेब्स चक्र ऑक्सैलोएसिटिक अम्ल के से क्रिया करके 6 कार्बन यौगिक साइट्रिक अम्ल बनाता है और कोएंजाइम ए मुक्त हो जाता है। फिर क्या होता है कि साइट्रिक अम्ल से क्रमशः आइसोसाइट्रिक अम्ल, ऑक्सैलोसक्सेनिक अम्ल, अल्फा कीटोग्लूटेरिक अम्ल, सक्सेनिक अम्ल, फ्लूमेरिक अम्ल, मैलिक अम्ल तथा अंत में पुनः ऑक्सैलोएसिटिक अम्ल उपलब्ध हो जाता है। 2 अणु पायरुविक अम्ल के ऑक्सीकरण से 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड के बनते हैं। इस प्रकार देखते हैं कि श्वसन क्रिया में इलेक्ट्रॉनिक परिवहन के द्वारा कुल 38 एटीपी अणु प्राप्त होते हैं। इसको जो है एक चार्ट के रूप में भी बना दिया गया है, इसको सब लोग देखेंगे और इसको बढ़िया से याद करेंगे, लिखेंगे अपने नोटबुक में, याद भी करेंगे। आज जो है इतनी ही रहा, धन्यवाद।